कैसे हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के जीव विज्ञान की। और हम आज से जीव विज्ञान के विषय को उठाएंगे और प्रत्येक दिन आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम एग्जाम के होते होते कवर कर देंगे बायोलॉजी को, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो हम आपको पूरा कर देंगे। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे जय प्रक्रम से, आप लोग देख सकते हैं हम डेली जो है रिकॉर्डेड वीडियो वो आपके यूट्यूब पर हम अपलोड कर देंगे, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। अगर एग्जाम के समय में अगर आप इसे कम से कम ज़्यादा लंबा समय वीडियो नहीं होगा और छोटा वीडियो होगा, आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, हम आज स्टार्ट करते हैं जय प्रक्रम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा, चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। यानी जय प्रक्रम में आता है पोषण। जय और प्रक्रम, जय मतलब क्या, अपना जीवन, जीवन का जो प्रक्रम है वो किस प्रकार आगे बढ़ता है, और वो बढ़ता है पोषण के चलते। जब तक कि पोषण नहीं होगा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। यानी जय प्रक्रम किस पर डिपेंड है, पोषण पर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम ये जय प्रक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों का अनुरक्षण यानी कि जीव जिसके द्वारा अनुरक्षण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। अब अनुरक्षण किस प्रकार होता है, अनुरक्षण तभी संभव होगा जब वो पोषण करेगा। क्या करेगा, पोषण करेगा। पोषण करेगा तभी जीवों का उसका आगे सुचारू रूप से चल पाएगा, यानी कि उसका जीवनचर्या चल पाएगा, अनुरक्षण हो पाएगा। अब हम बात कर रहे हैं जीवों की, तो जीव में जो अनुरक्षण होता है वो दो प्रकार के, यानी पोषण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पोषण। अब पोषण जो है, पोषण सबसे पहली बात करते हैं पोषण की। पोषण किसे कहते हैं, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। यानी कि वह विधि, जिस भी विधि द्वारा जीव पोषक तत्वों को, किसको, पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उसका उपयोग करता है, उसको हम लोग पोषण कहते हैं। कोई भी प्रक्रिया, जिस भी प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने भोजन को ग्रहण करता है, चाहे वो कोई विधि हो, वह क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और पोषण के कोई विधि क्या, पोषण की दो विधि है। और मतलब कहने का मतलब यह है कि जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। जीवों में पोषण कितने विधियों द्वारा होता है, दो विधियों द्वारा होता है। पहला विधि का नाम है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। बात करेंगे बच्चों, ये स्वपोषण क्या है, तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर न रह करके अपने से ही भोजन तैयार कर लेता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। यानी भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं, वो स्वयं जो है भोजन बनाने में सक्षम है, वो किसी पर दूसरे पर निर्भर नहीं है। मतलब कहने का है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इसे उदाहरण में समझेंगे। उदाहरण की बात करें, उदाहरण स्वपोषी के होते हैं हरे पौधे। एकमात्र हरे पौधे में ही स्वपोषण होता है, बाकी स्वपोषण नहीं होता है। हरे पौधे हैं, हरे पौधे की बात करें, हरे पौधे स्वपोषी किस प्रकार से हैं, हरे पौधे स्वपोषण अपना भोजन किस प्रकार तैयार कर लेते हैं। अगर इसकी बात करें हम कि हरे पौधे स्वपोषण किस प्रकार अपना जो है भोजन तैयार करते हैं, पौधों में एक प्रकार की रचना होती है जिससे पौधा जो है भोजन जो तैयार करता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा करता है। हम इस पूरे प्रक्रिया को हम बात करेंगे कि हरे पौधे किस प्रकार से अपना भोजन तैयार करता है और उसके अंदर क्या एक उपस्थिति होता है जो बाकी में नहीं होता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अगर बात करें कि पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसका एक प्रमुख कारण है, उसका प्रमुख कारण है कि इसकी जो रचना होती है, पौधे की रचना, वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो प्रकार की रचना होती है पौधों में वो होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। कहने का मतलब ये है पौधों में
एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। पौधों में एक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की रचना पाई जाती है, जिससे वो अपना भोजन तैयार करता है। अब क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या चीज होता है, बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। इसी वर्णक को हम लोग पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। सबसे पहली बात, एक रचना पाई जाती है। पौधे जो भोजन तैयार करता है, उस पौधे के भोजन तैयार करने में एक रचना होता है, उस रचना का नाम है हरित लवक। इसी हरित लवक में एक आता है पर्णहरित। क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है, जो हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग, क्लोरोफिल। पूछेगा क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया तो उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। या तो ये भी तुम आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफिल किस रंग का पाया जाता है, तो वो होगा हरे रंग का। तो क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। इसी क्लोरोफिल के कारण ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। बात को समझेंगे। कहता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधों का रंग हरा दिखता है। इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग, जो हम लोग ये हरा देखते हैं, पौधों का रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल स्वतः हरा होता है, और इसी हरे रंग के कारण ही पौधों का रंग भी हरा दिखता है। बात समझ रहे हैं? अब आगे जो है, इसी क्लोरोफिल के कारण ही पौधे अपना भोजन भी तैयार करता है। पहली बात, क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा दिखता है, ये बात तो सबसे बड़ी बात है। और ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल का हरा रंग होता है, और इस हरे रंग के कारण ही पौधों का रंग भी हरा होता है। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब जब पौधों का रंग हरा होता है, इसका मतलब है कि ये पौधे जो है अपना भोजन तैयार कर लेंगे। तो जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से, यानी सूर्य से जो लाइट आती है, उस लाइट से, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त करता है पौधा? ऊर्जा प्राप्त करता है। यहाँ से हम एक डिनोट, ये बात हम जो यहाँ पर समझने की बात है कि हमको जो सूर्य से मिलता है, सूर्य से क्या मिलता है? हमको लाइट मिलता है। उस लाइट से पौधा क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। और पौधों के अंदर में, पौधों के क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक पाया जाता है क्लोरोफिल, जो हरे रंग का होता है। यह पौधों में पहले से ही उपस्थित रहता है। कहने का मतलब है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधों में पहले से पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पौधे जो अपना भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। पौधे जो है, जिसको कि ग्लूकोज भी कहते हैं, पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट मतलब ऊर्जा। तो ये ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं पौधे किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए और जल चाहिए। ये सबको मिलाकर अपना भोजन जो है तैयार करता है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार करता है, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो ग्रहण करता है। और ये पूरे विधि को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब ये है बच्चे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा हम लोग पौधे जो है भोजन अपना तैयार करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि पौधे जो है किस विधि द्वारा या किस प्रक्रिया द्वारा भोजन को तैयार करता है? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। यहाँ तो आपका खत्म होता है। अब अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।